हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अवना में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जो भी आते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके भी सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, एक भी अपडेट मिस ना हो। इस चैनल पे आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को देखा नहीं है तो देखिए, इसमें बहुत सारे वीडियो पहले से भी अपलोड है। तो इसमें हम लोग अकाउंटेंसी का सीरीज और इकोनॉमिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था जो भी चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो वो भी यहाँ पे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है और कराया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते आज का टॉपिक। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज विच आई स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल था उसको हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। इसके दो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे कवर किए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक ब्रीफली आपको दे देता हूँ कि हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट किया था। एक था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि हर एक बिजनेस का जो एक अपना जो बिजनेस होता है उसका एक अपना एक सेपरेट मालिक होता है और मालिक का अकाउंट सेपरेट होता है। इट मीन्स कि ओनर का एक सेपरेट अकाउंट होता है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी रखता है। यानी दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, दोनों के बुक्स अलग होते हैं, दोनों के रिकॉर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों के ट्रांजैक्शंस वगैरह भी अलग अलग होते हैं। तो वी हैव सेपरेट थिंग्स कि ओनर इज द सेपरेट वन और बिजनेस द सेपरेट वन, राइट। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं विच इज़ रिलेटेड विथ मनी, राइट। यहाँ पे मनी की बात हो रही है कि मनी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इन डिटेल मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। बट द एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट, डॉक्यूमेंट का अगर एक्सचेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट लेन देन किया जा रहा है या फिर कोई अदर थिंग्स हो रही है बिजनेस में विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अब कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है। अब है हमारे पास में, और ये वीडियो आपका अभी से स्टार्ट हो रहा है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा बिजनेस है या जो भी बिजनेस है वो इन्फिनिटी यानी वो लंबे समय तक, नेवर एंडिंग टाइम तक वो चलता रहेगा, राइट। हम लोग ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि आज हमारा बिजनेस है, कल हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा या हम लोगों को बिजनेस बंद करना है। वी आर अज्यूमिंग दैट विल आवर बिजनेस विल कंटिन्यू एट द इन्फिनिट टाइम्स, राइट। वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है और सारे के सारे रिकॉर्ड उस हिसाब से मेंटेन करना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है ये इम्पैक्ट डालता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम पे। ये और कहाँ डालता है, ये हमारे रेवेन्यू, जो अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं उस पर ये क्या करता है, फोकस करता है, उसको भी ये इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, हमारे डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, उसको भी प्रभाव डालता है। स्वाभाविक बात है और एक नॉर्मल सी मीनिंग है कि अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो जो एसेट्स आज हमारे पास में है कल उसका वैल्यू कम होगा, परसों उसका और वैल्यू कम होगा, वो एसेट्स डिक्रीज करेगा, राइट। ये क्या करता है, ये हमारे लायबिलिटीज़ को भी इम्पैक्ट डालता है। अगर हम लायबिलिटीज़ को टाइम पे ना चुकाएं तो हमारा लायबिलिटीज़ बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा टाइम टू टाइम। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारे हर एक चीज़ को इम्पैक्ट डालता है, हर एक चीज़ को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। इसके हिंदी मीनिंग्स भी हैं। हमारे हर टॉपिक के हर कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट से इसको बहुत चीज़ें ट्रांसलेट किया है, तो मे बी ऐसा नहीं होगा, कुछ पॉइंट ही ऐसा होगा कि जो सब्जेक्टिव मीनिंग है, जो इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग उसको यहाँ पे यूज किया है। बट हम लोग जानते हैं कि कॉमर्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, सब्जेक्टिव मीनिंग कुछ होता है, और हम लोग कॉमर्स में उसको कुछ और चीज़ों से यूज़ करते हैं। जैसे कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, बट अच्छा सॉरी, हाँ, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, बट अगर कैपिटल अगर हम लोग कॉमर्स में पढ़ते तो कैपिटल मीन्स पूंजी हो जाता है। तो इन तरह की थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पे वर्ड्स एरर हो सकते हैं।
तो आप इसको निगलेक्ट कीजिएगा, बाद बाकी सारी चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एज यूजुअल मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या कहता है कि द कॉस्ट में यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट? हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स होता है कि वो कॉस्ट जो हम लोगों ने जब कोई भी चीज़ परचेज किया था, वो जिस समय जितने कॉस्ट में आया था, थ्रू आउट बिजनेस हम उसको उसी कॉस्ट में रखेंगे। वी विल नॉट डिक्रीज और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया 15 सितंबर को 2018, राइट? वी हैव परचेज्ड अ कार, we had purchased the car, a car which cost is, which cost was 17 lakh, right? 17 lakh क्या था उसका कॉस्ट था एट द टाइम ऑफ सितंबर 2018, राइट? अब आज का करंट डेट अगर हम लेते हैं तो आज मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि आज हम लोगों का क्या है 15 फैब है, 15 फैब 2024, राइट? अब आज का उसका कॉस्ट क्या है इन अ मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस ऑफ द कार इज 14 लाख। आज उसका दाम गिर गया, वो आप कितना का हो गया है 14 लाख का हो गया। बट जब हम लोगों ने परचेज किया था अपने बिजनेस में कितने पे 17 लाख पे। अब जब भी हम लोग मेंटेन करेंगे अपने रिकॉर्ड को, वी विल नॉट कंसीडर द प्राइस ऑफ करंट, वी विल कंसीडर द प्राइस ऑफ व्हेन वी हैव परचेज्ड, व्हेन वी हैड परचेज्ड। हम लोगों ने कितना में परचेज किया था? हम लोगों ने परचेज किया था 17 लाख में। तो वी आर मेंटेनिंग द 17 लाख थ्रू आउट बिजनेस। जब तक हम लोग उस प्रोडक्ट को, उस एसेट्स को यूज करेंगे, अपने बिजनेस में रखेंगे, वी विल यूज द कॉस्ट व्हेन वी हैड परचेज, राइट? परचेज कॉस्ट कितना था हमारा 17 लाख। हम लोगों को 14 लाख से कोई मतलब नहीं है, वी विल मेंटेन 17 लाख, राइट? अब इसी 17 लाख पे हम लोग डे टू डे डिप्रिसिएशन यूज करेंगे, और वो जो डेप्रिसिएशन यूज करेंगे उसके यूजेस से हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को करंट में लेके आएंगे। इट मीन्स कि अगर हम लोगों ने 17 लाख 2018 में खरीदा था 17 लाख में, तो हम लोग 19 में डेप्रिसिएशन यूज करेंगे, हम लोग 2020 में यूज करेंगे। इस डेप्रिसिएशन के माध्यम से, इस हरास के माध्यम से हम लोग उसके कॉस्ट को आज के कॉस्ट के साथ मेंटेन करेंगे। और ये जो 17 लाख होगा जो हम लोग यूज करेंगे अपने हर साल उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगा, राइट? आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। और देखिए, और यहाँ पे क्या कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, कहता है कि ऑल फ्यूचर अकाउंटिंग विल बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द परचेज। मतलब मैंने वही कहा कि परचेज कॉस्ट जो भी होगा उसी पे बेस हमारा सारा का सारा अकाउंटिंग चलेगा। हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको जो परचेज कॉस्ट था उसी परचेज कॉस्ट पे ही उसको हम लोग थ्रू आउट बिजनेस में यूज करते रहेंगे। बट यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि डेप्रिसिएशन यूज होगा, वी विल अप्लाई द डेप्रिसिएशन। हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन यूज करते जाएंगे, और डेप्रिसिएशन से उसके कॉस्ट, उसके जो वैल्यू है उसमें हम लोग डिक्रीजिंग करेंगे, उसको लोअर करते जाएंगे एट द एसेट्स का जो वैल्यू है, आज का जो वैल्यू है उसके साथ मैच करने के लिए। आई होप कि ये भी क्लियर है, इसमें कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट? अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एक्रूल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूल कॉन्सेप्ट मतलब, अब सर एक्रूड मतलब क्या होता है? एक्रूड मतलब होता है अर्जित या उपार्जित, बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इसको ये सॉरी आई कुड नॉट प्रोनाउंस व्हाट इज दिस, बट ये जो मीनिंग है ये यहाँ पे गलत है, राइट? इसमें एक्रूल में क्या होता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूड एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर्ड, राइट? मतलब कहता है यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होने से पहले, जो अकर्ड हो चुका है, राइट, जो पहले ही हो चुका है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे।
जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि आय तब दर्ज की जाती है जब वो अर्जित होती है, और ब्याज तब दर्ज की जाती है जब वो अर्जित होती है, मतलब जब वो दिया जाता है। हम लोग पहले कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जब तक वो काम हो नहीं जाएगा, या हम लोग वो चीज़ें कर नहीं लेंगे तब तक हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कहा कि मुझे अमित इंडस्ट्री में मुझे 5 लाख रुपए का क्या करना है, ड्राफ्ट लगाना है, एक चेक भेजना है, एज्यूम कीजिए। तो वो जब तक चेक मैं साइन करके भेजूंगा नहीं, उनके पास पहुंचेगा और विड्रॉल नहीं, तो जब तक उनके पास जाएगा नहीं तब तक हम उसको अपने बुक में मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने चेक में साइन कर दिया और चेक मेरे पास ही रह गया, मैंने चेक भेजा ही नहीं उनके पास में। और अगर हम लोग बुक में मेंटेन कर लेते हैं कि मैंने उनको भेज दिया, तो हमारा क्या होगा, अकाउंट, हमारा जो रिकॉर्ड है वो सारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपया मेरे हिसाब से तो मैंने उनको दे दिया है, बट वो मेरे बुक में अभी भी शो कर रहा है, और वो 5 लाख के लिए हमें क्या होगा, इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा कि मेरे पास 5 लाख बढ़ क्यों रहा है, हमारा एसेट साइड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो लिएबिलिटीज यानी हमें उसको देना था बट हमने उसको दिया ही नहीं। इसी तरह कहता है कि जो भी चीज़ें हैं जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको मेंटेन नहीं करेंगे, राइट। अब इसके साथ भी और भी चीज़ें जैसे दी गई है कि लेखांकन अवधि से संबंधित सभी खर्चों और राजस्व पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही राजस्व नगद में प्राप्त किया गया हो या नहीं, या खर्च नगद में भुगतान किया गया हो या नहीं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ें, हम लोग यहाँ पे कैश को भी देखेंगे और क्रेडिट को भी देखेंगे, राइट। कैश और क्रेडिट दोनों को देखेंगे, दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बट कैसे, जब तक वो हो नहीं जाएगा। अब क्रेडिट में भी क्या होता है कि अभी पैसा नहीं आ रहा है बट हम उसके नाम पे तो लिख रहे हैं कि हमको उसको देना है या हमको उससे लेना है, तो वो हम लोगों के रिकॉर्ड में मेंशन हो जाएगा कि कैश रिसीव्ड नहीं होना, रिसीव्ड होना बाकी है। लेकिन हम लोग तब तक उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो कोई एक कंडीशन में नहीं आएगा कि ये हुआ है या नहीं, या किस फॉर्म में हुआ है, राइट। आई जस्ट होप कि ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कॉन्सेप्ट समझने में, या कोई ऐसा चीज़ लग रहा है कि मुझे समझाने में आपसे दिक्कत हो रही होगी, या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, हम उस पर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।